कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के छात्रों का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान में तीसरा पाठ शुरू करेंगे, सरल रेखा में गति। सबसे पहले इसमें समझेंगे गति किसे कहते हैं। देखिए, समय के साथ साथ जब कोई वस्तु अपनी परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है। अर्थात अगर उसका समय के साथ साथ अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गतिशील है। और विराम अवस्था, समय के साथ साथ जब कोई वस्तु अपनी परिवेश के सापेक्ष, परिवेश समझते हैं बच्चों? हाँ, अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसके सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। निर्देश तंत्र, किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक समकोणिक निर्देशांक निकाय जिसमें 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कहते हैं, समय नापने के लिए इस निकाय में घड़ी रख देते हैं। घड़ी सहित इस निर्देश निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। जब कोई वस्तु के एक या एक से अधिक निर्देशांक समय के साथ बदलते हैं तो वस्तु को गतिमान कहते हैं, अन्यथा वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम अवस्था में मानते हैं। विराम अवस्था, रेस्ट और गति, मोशन सापेक्ष अवस्थाएं हैं। एक वस्तु समय एक ही समय में गति और विराम दोनों अवस्था में हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, गतिशील ट्रेनों में बैठा व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठे दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष विराम अवस्था में है, ठीक है, जबकि पृथ्वी पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष वह गतिशील है। यांत्रिकी, वस्तुओं की निम्न वेगों पर व्यवस्थित गति के अध्ययन से संबंधित भौतिक विज्ञान की जो शाखा है उसे हम यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स को निम्नलिखित 3 शाखाओं में बांटा गया है। स्थितिकी, इस शाखा में विराम अवस्था में वस्तु का अध्ययन किया जाता है। जो शुद्ध गति की यानी काइनेमेटिक्स में वस्तुओं की गति, केवल गति का अध्ययन करते हैं, गति के कारणों का नहीं। गति विज्ञान, इसमें वस्तु की गति के साथ साथ गति के कारणों का भी अध्ययन करते हैं। गति के प्रकार कितने होते हैं? ये 3 प्रकार हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति में समय के साथ केवल एक निर्देशांक बदलता है तो गति 1D या सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। या सरल रेखा, कोई सरल रेखा है या बिल्कुल खिंचा हुआ तार है, उस पर एक चींटी की गति। द्विविमीय गति में केवल 2 निर्देशांक बदलते हैं, इसे 2D या द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे कैरम बोर्ड पर गोटी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण गति, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों की गति। त्रिविमीय गति में तीनों निर्देशांक बदलते हैं, इसलिए इसे 3D गति कहते हैं। जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की गति, हवाई जहाज की गति। गति के प्रकार, गति के 3 प्रकार हैं, स्थानांतरीय, घूर्णी और दोलनी। स्थानांतरीय जो गति है यह एक सरल रेखा या वक्र पथ के अनुदिश हो सकती है, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, जैसे कार की गति है।
घूर्णन गति किसी जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के परित घूर्णन यानी कि घूमता है, तब पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति। दोलन या कंपन गति, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर इर्द गिर्द अपनी गति को निश्चित समयांतराल में दोहराता है, तब कण की गति दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। जैसे दीवार घड़ी के लोलक की गति, स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति। अदिश और सदिश राशियाँ, ये आप पिछली कक्षा 9 या 10 में पढ़ चुके हैं। अदिश राशियाँ ये वे भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ होती हैं जैसे दूरी नापनी है तो हम कहेंगे केवल, जैसे हमने कोई 2 मीटर दूरी नापी तो केवल 2 मीटर कहेंगे, पूरब या पश्चिम में तो नहीं कहेंगे ना। तो ये हुई अदिश राशि। इसी प्रकार द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, आयतन, तापमान, विद्युत धारा आदि, ये अदिश राशियाँ हुई। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन। अब विस्थापन किधर हुआ ये बताना हमें जरूरी है, दिशा जरूरी है इसके लिए। वेग, त्वरण, बल, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों को हम निरूपण कैसे करते हैं? सदिश राशियों को एक सरल रेखा के सिरे पर तीर का निशान लगाकर निरूपित करते हैं। इसकी लंबाई उसके परिमाण के समानुपाती होती है। जैसे देखिए, यह ए, इसके ऊपर तीर का निशान, तो कहेंगे सदिश ए, ठीक है। लेकिन हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर ए। इसी प्रकार एक सदिश राशि को, जैसे वेक्टर ए है, ये पी क्यू है, देखा, तो इसकी वेक्टर ए को लिखेंगे वेक्टर पी क्यू। और वेक्टर ए का जो परिमाण होगा, वेक्टर ए के दोनों ओर एक एक सीधा डंडा खींच देंगे या केवल ए लिखेंगे। इसे लिखने का ये सही तरीका है। दूरी और विस्थापन। दूरी, जैसे आप अपने घर से स्कूल चल के आते थे तो उस पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। और जहां आप अपने घर से चले विद्यालय तक की निकटतम दूरी जो है उसे विस्थापन कहते हैं। ये आपके टीचरों ने पहली कक्षा में समझाया होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है ये। किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी, ये भी अदिश राशि है। इसे ओडोमीटर से नाप सकते हैं। मात्रक आपको पता है मीटर, और CGS का मात्रक सेंटीमीटर था, बीमा इसकी L। दूरी का कभी ऋणात्मक हो सकती है, माइनस में नाप सकते हैं? नहीं, दूरी को नहीं नाप सकते ऋणात्मक। विस्थापन, पहले किसी पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दिशात्मक दूरी है उसे कहते हैं विस्थापन। यह सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर। CGS में विस्थापन जो है प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। बीमीय सूत्र L, या इसे M0, L और T0 लिखेंगे। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की अनंत दूरी असंभव है, क्योंकि दो निश्चित बिंदुओं के मध्य अनंत पथ हो सकते हैं। दो दिए गए बिंदुओं के मध्य लेकिन विस्थापन केवल एक संभव है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश बिना दिशा बदले गति करती है तो जो दूरी होगी वो विस्थापन के समय बराबर ही होगी, है, और इसे हम विस्थापन का परिणाम भी कहते हैं। और इसके अलावा जो दूरी होगी, अन्यथा दूरी, वो हमेशा ही बड़ी होगी, ज़्यादा होगी विस्थापन से। एक सवाल है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो इसका विस्थापन कितना होगा? क्या 10 और 20 जोड़कर आ जाएगा? इसे आपको करना है बच्चों। दूसरा सवाल है, विस्थापन से दूरी के अनुपात का आंकिक मान क्या होता है?
ये दोनों सवाल आपको नोट करने हैं और ये करके दिखाने हैं और व्हाट्सएप पर इसे भेज देना। हाँ, और केवल मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना, ग्रुप पे नहीं भेजना आपको, क्योंकि ग्रुप पे भेजेंगे तो दूसरे बच्चे उसकी चीटिंग करेंगे। अब अगला पॉइंट समझेंगे, बिंदु वस्तु। यदि कोई वस्तु अपने माप की तुलना में बहुत अधिक दूरी तय करती है तो ये वस्तु बिंदु वस्तु कहलाती है। जब कोई कार कुछ किलोमीटर की दूरी करती है तो उसे बिंदु वस्तु मान सकते हैं। इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे भी बिंदु वस्तु मान सकते हैं। चाल व वेग। चाल, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस में सेमी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया। विमा क्या होगी, देखिए दूरी की विमा एल और समय की टी, तो एल बटे टी, टी ऊपर आ जाएगा, यानी एल टी माइनस वन, एल टी इनवर्स कह दीजिए चाहे इसे। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसे किसी गतिमान कण की चाल क्या कभी शून्य हो सकती है, नहीं। ऋणात्मक ये भी नहीं हो सकती, ये केवल धनात्मक हो सकती है। चाल कितने प्रकार की होती है, चाल देखिए बच्चों, एक समान चाल। जब कोई पिंड, गतिमान पिंड किसी समय पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान चाल होती है। असमान चाल, यदि कोई गतिमान कण समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल असमान या परिवर्ती चाल होती है। औसत चाल, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो आज का पाठ बच्चों यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। आगे हम फिर कल या परसों पढ़ेंगे।